हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो इसी कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब भी हम एक इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें कुछ नंबर्स भी यूज हुए हैं, 2 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, साथ में अल्फाबेट्स का भी यूज हुआ है। यहां पर एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट ए से जेड तक कोई भी लेटर ए बी सी डी बी एफ से लेकर के एक्स वाई जेड तक, जिसमें कि सबसे ज्यादा यूज एक्स का ही होता है, उसके बाद y का होता है, उसके बाद z का होता है। इन अल्फाबेट्स का यूज ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूज x का होता है। तो जब भी हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिस एक्सप्रेशन में नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों यूज होते हैं, साथ साथ मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो भी यूज होते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहां पर एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 1। यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस सारे यूज हुए हैं। इसमें जो ये अल्फाबेट्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल। एक है तो वेरिएबल, एक से अधिक अल्फाबेट्स यूज हुए हैं तो वेरिएबल्स। तो ये होते हैं वेरिएबल। अब इस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसका अर्थ ये हुआ, यहां x² का कोएफिशिएंट 3 है और x का कोएफिशिएंट 2 है, और जिस नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं हुआ उस नंबर को कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल अल्फाबेट जो वेरिएबल अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स लगे कोएफिशिएंट्स, और जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा, उसको कहते हैं कांस्टेंट। अब है कि ऐसा ही हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लें। क्या लें? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रूट के अंदर नहीं है। उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, नेगेटिव नहीं है। उस वेरिएबल का पावर कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आया है। न्यूमरेटर में आया जाए कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आया है। अगर ऐसा है तो उसी तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल अंडर रूट नहीं है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है यानी कि नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, तो उस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन चारों शर्तों को पूरा करता है
उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक भी शर्त फेल हो गई तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो अब आपको बात समझ में आई गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखते हैं कि हमने यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को लेकर के, कि वेरिएबल को शर्त में लिया है, बाकी चीजों को नहीं लिया है। इसका अर्थ यह है कि जो कोएफिशिएंट है या फिर जो कांस्टेंट है ये रूट के अंदर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पावर माइनस में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट के पावर फ्रैक्शन में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब हमको चर्चा ये करनी है कि डिग्री क्या है। जब भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। अब तो हम चर्चा पॉलिनोमियल पर कर रहे हैं, तो हम पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बात करें कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल यूज होते हैं और वेरिएबल्स के जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री कहते हैं। यानी कि यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया, यहां है वेरिएबल एक्स और वेरिएबल का पावर यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, यानी कि यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। ये एक पॉलिनोमियल ही बन रहा है क्योंकि यहां पर सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही है। वेरिएबल एक्स रूट में नहीं है, वेरिएबल एक्स वहां जो है उसका पावर माइनस में भी नहीं है, वो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है और ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं आया है। इसीलिए यह एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल एक्स है उसका पावर 1 है और वही हाईएस्ट पावर है, इसीलिए इसकी डिग्री हो गई 1। डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह यह भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहां भी जो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, यहां भी और यहां भी, ये वेरिएबल रूट में नहीं है, इस वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं है, इस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं है, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, इसीलिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहां पर पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो हो गई 2। डिग्री इज इक्वल टू 2। अब आपको डिग्री क्या होती है ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के प्रकार। जहां पर डिग्री इज इक्वल टू 0 हो, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, सिर्फ 5 कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। इसका अर्थ है यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सीधा सीधा दिख रहा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि कांस्टेंट ही है, केवल कांस्टेंट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हमने जीरो पॉलिनोमियल भी क्यों कहा? अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हमने 5 के साथ एक वेरिएबल x लगा दिया और x का पावर 0 कर दिया, यानी कि अब तो यहां पर वेरिएबल x होगा और वेरिएबल का पावर 0 हो गया, यानी कि यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 0 हो गई ना, 0 हो गई। इस हिसाब से यह जीरो पॉलिनोमियल बना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा
कि 5 को हम 5x टू द पावर 0 क्यों लिख दिया, इसलिए कि अब ये देखिए 5 इंटू एक्स का पावर 0 है। किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है, चाहे वो छोटा से छोटा नंबर क्यों नहीं हो और बड़ा से बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, अल्फाबेटिकल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो, डेसिमल नंबर या कोई भी नंबर हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो यहां पर x का पावर 0 है, इसका अर्थ इसका वैल्यू हो गया 1 और 5 इंटू 1 5। हम वापस ही पहुंच गए कांस्टेंट पे, इसलिए ये सिर्फ एक कांस्टेंट बना तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है और इस लॉजिक के हिसाब से इसकी डिग्री 0 है तो ये 0 पॉलिनोमियल भी है। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। 0 पॉलिनोमियल सिर्फ एक कांस्टेंट होता है, यानी कि 0 पॉलिनोमियल ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब अगर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर उसकी डिग्री मोर देन 3 हो गई, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मोर देन 3 हो गई, कितनी हो गई? मोर देन 3 से ज्यादा, तो उसको बोलते पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 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 ऐसा, या सिंपली पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे डिग्री 1 के लिए वर्ड आया था लीनियर, डिग्री 2 के लिए वर्ड आया क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 के लिए वर्ड आया क्यूबिक, उसीलिए मोर देन 3 डिग्री के लिए वर्ड आया पॉलिनोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी, ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री मेनी है, अधिक है, 3 से भी अधिक है। और जिस तरह से लीनियर के साथ एक पॉलिनोमियल वर्ड लगा, क्वाड्रेटिक के साथ पॉलिनोमियल वर्ड लगा, क्यूबिक के साथ पॉलिनोमियल वर्ड लगा, उसी तरह इस पॉलिनोमियल के साथ भी पॉलिनोमियल वर्ड लग गया। तो ये पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल के लिए आया जिसका काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, और ये पॉलिनोमियल वर्ड आया है इसके डिग्री के लिए जो कि मोर देन 3 है। तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, या सिंपली इसको केवल हम लोग पॉलिनोमियल ही बोल देंगे। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर P का यूज किया जाता है, और साथ में जो वेरिएबल होता है उसको भी यूज किया जाता है। यानी कि जैसे यहां पर हमने जो पॉलिनोमियल लिया, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, तो इसको हम लोग P ऑफ x लिख सकते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल x है, यहां भी हम इसको P ऑफ x लिख सकते हैं, यानी कि P पर पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल x है। अगर वेरिएबल y रहता, जैसे यहां पर हम एक लिख ले रहे हैं 9y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, यहां पर वेरिएबल y है और ये भी पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल की सारी शर्तें पर पूरी हो रही है, इसलिए इसको हम लिखेंगे P ऑफ y, यानी कि पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल y है। इसी तरह अगर एक ऐसे होता 7z क्यूब प्लस 9, तो यह भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल z है और वेरिएबल z रूट में नहीं है, उसका पावर माइनस में नहीं, उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं है, और ये वेरिएबल z डिनोमिनेटर में नहीं है, इसलिए यह भी एक पॉलिनोमियल है। तो P, और यहां पर वेरिएबल z है तो ये हो गया P ऑफ z, यानी कि पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल z है। तो पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो यहां पर पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आपको इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मुझे एग्जाम्पल 1 दिखाई दे रहा है, और इस एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है जरा ये हम पढ़ते हैं। लिखता है लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। यहां पर एक फिगर बना हुआ है 2.9, और इस फिगर में ग्राफ बना हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आप देखिए इसको ध्यान से। तो आप देख सकते हैं यही एग्जाम्पल 1 है, और यहां पर फिगर 2.9 बना हुआ है, जिसमें कि एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ बने हुए 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स यहां पर बने हुए हैं। तो लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, वेयर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल। यहां पर हर जो ग्राफ है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिसको कि p ऑफ x रिप्रेजेंट किया गया। p फॉर पॉलिनोमियल जब वेरिएबल x है, और इस p ऑफ x के लिए एक y भी मान लिया गया, यानी कि y इज इक्वल टू p ऑफ x है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। हर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा अब जीरो क्या होता है। क्या जानना पड़ेगा, जीरो क्या होता है। अब देखिए यहां पर ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है। इस x के लिए कोई एक वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को अगर हम x की जगह पुट करें, रखें, और फिर इसको कैलकुलेट करें इस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू, तो आंसर 0 आएगा। तो x के जिस वेरिएबल के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, x के उसी वैल्यू को हम लोग इस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। ठीक उसी तरह यहां भी एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है x। इस x के लिए कोई भी एक ऐसा वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करके इसको कैलकुलेट करते पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू, तब पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा 0। तो x के जिस वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, x के उसी वैल्यू को हम कहते हैं पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, 0 के लिए हम अलग से वर्ड भी यूज करते हैं, कई जगह इसको बोला जाता है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर वैल्यू ऑफ जो भी वेरिएबल है x वेरिएबल है तो वैल्यू ऑफ x, y वेरिएबल है तो वैल्यू ऑफ y, z वेरिएबल है तो वैल्यू ऑफ z, ऐसे बोलते हैं। 0 रूट या सॉल्यूशन या फिर वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसके अंदर उसका वैल्यू, ये होता है 0 का मतलब। अब जब हम इसको ग्राफ से देखेंगे और ग्राफ में हम लोग पॉलिनोमियल का 0 निकालेंगे, तो पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल आया है उसका वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया है। उसका वेरिएबल का वैल्यू निकाल दें। इस तरह से कुछ वेरिएबल का वो वाला वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, उसी को कहते हैं 0। तो यहां पर हमको वही चीज निकालनी है। अब जब बात ग्राफ की करते हैं और पॉलिनोमियल p ऑफ x है, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x, जहां पर p पर पॉलिनोमियल और x पर वेरिएबल है, यानी कि x वेरिएबल और पॉलिनोमियल है, और वहां पर 0 निकालने के लिए कहा जाए तो ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अगर ये p ऑफ y रहता, यानी कि वेरिएबल y रहता, तो ग्राफ y एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट्स की जो संख्या है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा।
तो इस एग्जाम्पल 1 में हमको यही चीज बतानी है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1 ये बोल रहा है कि लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। नीचे फिगर 2.9 में जो ग्राफ्स दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिए। ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ये सभी क्या है? y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के ग्राफ है जहां पर पी ऑफ एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है, यानी कि p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x। हर ग्राफ के लिए बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि जितनी बार, क्योंकि p ऑफ x है यानी कि ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि जो ग्राफ है, फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। सेकेंड ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, यानी कि यहां पर हो गया नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। उसी तरह हम लोग फोर्थ पार्ट में देख रहे हैं यहां पर कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ पार्ट में देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पर, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। सिमिलरली सिक्स पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितना है? 4 है। तो इस तरह से आपको ये काउंट करना है ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो एग्जाम्पल 1 हो गया। इसी एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड ऑन आगे एक एक्सरसाइज भी होना चाहिए, और वो है भी एक्सरसाइज 2.1। यहां भी यही चीज है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। एक बार फिर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूं। एक्सरसाइज 2.1 यहां भी ये लिखा है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। यही है फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x। जहां भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल है x वेरिएबल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर केस में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कि कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है वही कंसेप्ट यहां भी यूज होगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4। एंड सिक्स्थ पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। इस तरह से इनको सॉल्व आउट करना है। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको जो मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया उसको अच्छी तरह से समझें, और एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 2.1 को अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।